कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे समय से जिन मुद्दों ने भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव पैदा किया था, अब वही मुद्दा कनाडा की राजनीति में करवट बदल रहा है। जस्टिन ट्रूडो के दौर में खालिस्तानी समूहों को खुला राजनीतिक समर्थन मिलता रहा। ट्रूडो ने तो भारत पर कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी चरमपंथी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का बड़ा आरोप तक लगा दिया, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं किए। इस आरोप के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों में बड़ी दरार आ गई। दोनों सरकारों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को देश से निकालकर कड़ा संदेश दिया। पिछले कई दशकों से कनाडा खालिस्तानी समर्थकों का एक प्रमुख ठिकाना रहा है। वोट बैंक की राजनीति ने कई दलों को इन संगठनों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया और इसका सीधा असर भारत कनाडा संबंधों पर पड़ा। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी धीरे धीरे इस वोट बैंक से दूरी बना रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कार्नी ने अपने लिबरल पार्टी के सांसदों को साफ निर्देश दिया है कि खालिस्तानी नेताओं या ऐसे किसी समूह से कोई संपर्क में न रहें। सिर्फ इतना ही नहीं, कंजर्वेटिव नेता स्टीफन हार्पर ने भी पहले ही कई दलों से अपील कर चुके हैं कि वे अलगाववादी संगठनों से दूरी बनाएं। कनाडा के खुफिया संगठन CSIS ने भी चेतावनी दे दी है कि कई सक्रिय खालिस्तानी समूह धमकी अभियानों और फंडिंग नेटवर्क से जुड़े हैं और देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। लेकिन अब सवाल ये कि अचानक कनाडा में ये परिवर्तन देखने को क्यों मिल रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कनाडा पर भारी टैरिफ लगाकर उसकी अर्थव्यवस्था पर जोरदार चोट की है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 25% और फिर उसके बाद में 10% और बढ़ाकर कुल 35% टैरिफ कनाडा पर लगा दिया। इससे कनाडा की अर्थव्यवस्था हिली हुई है। ऊर्जा क्षेत्र पर भी 10% टैरिफ लग गया है, यानी अमेरिका पर निर्भरता अब कनाडा के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। इसी वजह से अब कनाडा नए बाजार ढूंढ रहा है और दुनिया में भारत जैसा बड़ा और उभरता हुआ बाजार शायद ही कोई हो। इसी कूटनीतिक पुनर्निर्माण के तहत कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत का दौरा कर चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी G7 बैठक के लिए कनाडा जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों देश बातचीत के जरिए विश्वास को बहाल करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। साथ ही प्राइम मिनिस्टर कार्नी 2026 में भारत में होने वाले AI शिखर सम्मेलन को भारत कनाडा संबंधों को पटरी पर लाने का एक बड़ा अवसर मान रहे हैं। कनाडा की राजनीति में ये बड़ा बदलाव सिर्फ विदेशी नीति का मुद्दा नहीं, बल्कि घरेलू राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मिश्रित परिणाम है। क्या यह बदलाव वास्तव में भारत कनाडा संबंधों को नई शुरुआत देगा? ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा।